नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। धार्मिक यात्रा पर किए मानव जीव सेवा के कार्य। यात्रा दल के वापस लौटने पर समाज ने किया भव्य स्वागत। खानकाह पर रात भर चला कव्वाली का दौर, चादर शरीफ का जुलूस निकाला गया। विप्र समाज के हित में होगा हर निर्णय, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन के संभाग अध्यक्ष का स्वागत। कॉलेज मैदान में होंगे हनुमान चालीसा के 11 लाख पाठ, मानस मंडल ने किया कार्यक्रम की पत्रिका का विमोचन। ब्राउन शुगर के साथ स्कूटी सवार 2 आरोपी गिरफ्तार, रोडवेज बस स्टैंड पर की पुलिस ने कार्रवाई। महिलाओं ने आंवला नवमी पर किया पूजन, जिले में श्रद्धा भाव से मनाया गया व्रत पर्व। पंचामृत से किया मां काली का अद्भुत अभिषेक। अष्टमी मंडल के तत्वाधान में कार्तिक मास में हुआ आयोजन। 2 बाइक की टक्कर में युवक की मौत, मोटा गांव थाना क्षेत्र के कराड़ा के पास हुआ हादसा। टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा, बीएपी युवाओं को भड़काने का काम कर रही है। 5वीं पास युवाओं को नौकरी तो नहीं दी, लेकिन पत्थरबाज बना दिया। युवा पीढ़ी को शिक्षा के साथ संस्कार भी देना जरूरी। कुशलगढ़ की छोटी सरवा प्रखंड का युवा सम्मेलन संपन्न। महिलाओं ने किया अष्टमी व्रत का उद्यापन, शीतला माता चौक से निकाली शोभा यात्रा। द्वारकाधीश गौशाला में हुआ आंवला का पूजन, कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने का आह्वान। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। कुशलगढ़ क्षेत्र व पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के नागदा से 100 से अधिक जैन समाज के श्रद्धालुओं का दल 7 दिवसीय धार्मिक यात्रा पूर्ण कर वापस कुशलगढ़ लौटा। इस अवसर पर जैन समाज के लोगों ने सभी तीर्थ यात्रियों का भव्य स्वागत किया। तीर्थ यात्रियों ने यात्रा के दौरान मानव व जीव सेवा के कार्य किए। जैन समाज के संरक्षक निर्मल जैन व अध्यक्ष मनीष चपलोत ने बताया कि सनातन धर्म में मानव व जीव दया के कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से पिछले कई वर्षों से क्षेत्र से जैन समाज के तीर्थ यात्री मानव सेवा कार्य के लिए यात्रा पर निकलते हैं। जैन सोशल ग्रुप नागदा द्वारा 4 दिवसीय धार्मिक यात्रा में गुरुदेव राजेंद्र गुरु जी की जन्मस्थली भरतपुर, आगरा, कृष्ण नगरी मथुरा, वृंदावन आदि धार्मिक स्थलों की 100 से अधिक समाज जनों ने यात्रा की। जैन सोशल ग्रुप की स्थापना 1965 में हुई थी। इसमें समाज के 40,000 से ज्यादा जैन परिवार शामिल हैं। पूरे भारत में 460 से ज्यादा समूह और 20 विदेशी समूह शामिल हैं। मानव जीव सेवा कार्यों में ग्रुप के माध्यम से नागदा में प्रतिदिन 40 से 50 लीटर दूध, 20 किलो से अधिक आटे की रोटी श्रावण और गौशाला में व पक्षियों के लिए दान पेटी में दिया जाता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज जन उपस्थित रहे। बांसवाड़ा की पुरानी जेल रोड मदारेश्वर मार्ग स्थित खानकाह फैजान रहमत में बाबा बिस्मिल के 20वें सालाना उर्स के मौके पर शनिवार शाम को अकीदतमंदों ने चादर शरीफ चढ़ाई और दुरूद फातिहा पढ़ा। उर्स कमेटी के सदर इमदाद हुसैन ने बताया कि सुबह से ही अकीदतमंदों का आस्थाने पर तांता लगा रहा। शाम को असर की नमाज के बाद सलात व सलाम पेश की। रात्रि में 10 बजे महफिल समा का आयोजन किया गया, जिसमें कव्वाल पार्टियों का और मेहमानों का अल्ताफ बाबा ने गुलपोशी कर इस्तकबाल किया। उसके पश्चात समा रोशन कर कव्वाली की शुरुआत की गई। कव्वाल पार्टियों ने हमद, नाते रसूल, मनक एबत, निस्बत पेश की। इस मौके पर जमील भाई पटवा खेड़ी, रफीक बाबा पटवा खेड़ी, अयूब आसिम, सलमान बाबा उदयपुर, महमूद भाई, तैयब भाई रुजीना, लकी भाई आदि मौजूद रहे। उर्स में मध्य प्रदेश, गुजरात, बांसवाड़ा के आसपास के अकीदतमंद मौजूद थे। रविवार को दोपहर बाद अल्ताफ बाबा, हाजी सलमान बाबा, मोहसिन भाई उदयपुर वालों की सदारत में चादर शरीफ का जुलूस निकाला गया, जो विभिन्न मार्गों से होता हुआ दरगाह परिसर में पहुंचा। रात्रि में फिर से कव्वाली का आयोजन किया गया। रात्रि में ही आस्थाने पर संदल की रस्म अदा की गई। सोमवार को सुबह 12 बजे कुल की रस्म के साथ उर्स का समापन किया जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन के संभाग अध्यक्ष बनने पर शिक्षाविद प्रकाश पंड्या का जिला कार्यकारिणी द्वारा स्वागत व सम्मान किया गया। रविवार को जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने उनके निवास पर जाकर पगड़ी व फूलमाला पहनाई व उपरना उठाकर सम्मान किया। इस अवसर पर शिक्षाविद प्रकाश पंड्या ने कहा कि संगठन का मूल उद्देश्य ही विप्र कल्याण है, इसलिए संगठन का हर निर्णय भी केवल विप्र हित में रहेगा। उन्होंने समाज के लिए उपयोगी और उत्थान के कार्यों के विषय में चर्चा की। कार्यक्रम में संगठन के बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष अखिल भट्ट ने जिला कार्यकारिणी का परिचय कराया व जिले की कार्य योजनाओं की जानकारी दी। जिला उपाध्यक्ष जलद जानी ने संगठन की विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया। जिला महामंत्री हेमंत पाठक राही ने आगामी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर नवंबर में संगठन की एक वृहद बैठक आयोजित कर नए सदस्यों को जोड़ने, कार्यकारिणी का विस्तार करने तथा आगामी बड़े आयोजनों को लेकर विस्तृत चर्चा करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर संगठन के सचिव एडवोकेट समर पंड्या, जिला संयोजक एडवोकेट गौरव उपाध्याय, मनोज जोशी, निखिलेश भट्ट, राहुल मेहता आदि मौजूद रहे। सदियों से, युगों से इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि विप्र जगत और ब्राह्मण जो एक समुदाय है वो विश्व हित की सोच के साथ चलता है। उसे नैसर्गिक रूप से और प्राकृतिक प्रदत्त उसे वो भाव प्राप्त हैं कि वो सबका कल्याण चाहता है। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो धेनु के लिए, विप्र के लिए जब भगवान अवतार लेते रहे हैं, मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ पूरी टीम, उम्र के पहलू को नज़रअंदाज कर दूँ तो इतनी अक्षुण्ण ऊर्जावान और ऊर्जा प्रधान है कि विप्र जगत के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए, और सबसे बड़ी बात ब्राह्मण मात्र की सोच में और संकल्प में जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव होता है उसको केंद्र में रख करके श्रेष्ठ करेंगे, सर्वश्रेष्ठ करेंगे, सबके हित का करेंगे। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें। श्री रामचरितमानस मंडल बांसवाड़ा के तत्वाधान में आगामी 23 दिसंबर से 2 जनवरी 2025 तक होने वाले 11 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान के तहत 11 लाख हनुमान चालीसा पाठ कार्यक्रम की पत्रिका का विमोचन व दायित्व वितरण का आयोजन रविवार को वनेश्वर महादेव मंदिर परिसर में स्थित मानस भवन में किया गया। मंडल के अध्यक्ष महेश पंचाल ने बताया कि कार्यक्रम में भाग लेने वाले सहयोगियों का मंडल द्वारा सम्मान किया गया तथा 11 दिवसीय भव्य कार्यक्रम के संचालन के लिए नगर एवं मंडलों के प्रतिष्ठान महानुभावों की 4 से 30 सदस्यों तक की विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन भी किया गया। 14 नवंबर से निमंत्रण पत्रिका वितरण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। संयोजक अमृतलाल पंचाल ने बताया कि 11 लाख हनुमान चालीसा पाठ में बैठने वालों का पंजीयन जारी है एवं पंजीयन की अंतिम तिथि 15 नवंबर है। धार्मिक अनुष्ठान के लिए कॉलेज के सामने खेल मैदान में भूमि पूजन कर धर्म ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। प्रवक्ता हितेश वैष्णव ने जानकारी दी कि कार्यक्रम में 23 दिसंबर को प्रातः 7 बजे से गायत्री गार्डन कॉलेज रोड से महिला एवं पुरुषों की वर्णी वितरण होगी। प्रातः 9 बजे से दोपहर 12:30 तक प्रतिदिन 3000 साधकों के द्वारा हनुमान चालीसा पाठ अहमदाबाद के पंडित नंद किशोर शास्त्री द्वारा किया जाएगा। शाम को 3 बजे से बाल व्यास अनुष्का पाठक जी द्वारा श्री राम कथा का प्रवचन दिया जाएगा। 2 जनवरी को प्रातः 8:30 से 5108 कुंडीय विशाल हवनात्मक सुंदरकांड पाठ होंगे तथा दोपहर 12:30 पर संपूर्ण कार्यक्रम की पूर्णाहुति होगी। बैठक में मंडल के नहरिकांत भट्ट, अशोक पंचाल, शंकरलाल अग्रवाल, विनोद जोशी, दिनेश उपाध्याय सहित मानस महिला मंडल व अन्य सक्रिय सदस्य मौजूद रहेंगे। डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर स्कूटी सवार
2 युवकों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 15.53 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ उनकी स्कूटी को भी जब्त किया है। वहीं NDAPS एक्ट में मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी NDPS एक्ट में कई मामले दर्ज हैं। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाने के CI भगवान लाल ने बताया कि मुखबिर के जरिए डूंगरपुर शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर 2 युवकों के पास ब्राउन शुगर होने की सूचना मिली थी। सूचना पर कोतवाली थाने के SI अमृतलाल मीणा व बस स्टैंड चौकी इंचार्ज लक्ष्मण सिंह अपनी टीम के साथ रोडवेज बस स्टैंड पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूटी सवार 2 युवकों को रुकवाया और उनकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान दोनों युवकों के पास 15.53 ग्राम ब्राउन शुगर मिली, जिस पर पुलिस ने ओमिया उर्फ ओम प्रकाश व पप्पू को गिरफ्तार करते हुए ब्राउन शुगर और स्कूटी को जब्त किया। CI भगवान लाल ने बताया कि दोनों आरोपी कोतवाली थाने के इनामी आरोपी है। वहीं इनके खिलाफ पूर्व में भी NDPS एक्ट में कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कोतवाली पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 15.53 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर नया बस स्टैंड डूंगरपुर शहर में बरामद किए हैं और आरोपीगण ओमिया उर्फ ओम प्रकाश एंड पपुड़ा उर्फ पप्पू जो थाना कोतवाली के इनामी अपराधी हैं और जिनके विरुद्ध पूर्व में ब्राउन शुगर के कई प्रकरण दर्ज हैं, जिनसे अनुसंधान जारी है। रविवार को बांसवाड़ा जिले में आंवला नवमी व्रत पर्व पूरे श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने सुबह स्नान ध्यान के बाद मंदिर में जाकर आंवला वृक्ष का पूजन किया व इस वृक्ष की छाल को मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मानकर अपने साथ घर लेकर के आई। आंवला वृक्ष को जल अर्पित करने के साथ ही उसकी परिक्रमा की गई, दीप जलाकर आरती उतारी गई व सौभाग्य द्रव्य से पूजन किया गया। आंवला नवमी का त्योहार दीपावली के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। अक्षय नवमी धात्री तथा कुष्मांडा नवमी के नाम से भी जानी जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं, इसलिए इस पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। यह भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके वृंदावन की गलियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। आंवला भगवान विष्णु का सबसे प्रिय फल है और आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए इसकी पूजा का प्रचलन है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर शनिवार रात को बांसवाड़ा शहर के कालिका माता मंदिर में अष्टमी मंडल तत्वाधान में धार्मिक अनुष्ठान किए गए। इसके तहत भोर में माता जी का पंचामृत अभिषेक गुलाब सिंह द्वारा किया गया। इसके बाद सुबह 8 बजे मंडल के सदस्यों ने गणेश पूजन एवं माता जी का षोडशोपचार पूजन किया। पंडित शैलेश ने दुर्गा सप्तशती नव चंडी के पाठ किए। आयोजन के तहत शाम को 4 बजे फूलों से महाकाली का श्रृंगार किया गया। रात को महाआरती व प्रसादी वितरण के बाद गरबा व भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शैलेश पाठक, बाबा सिंह तंवर, प्रकाश भाई, हरिओम, राजेंद्र अधिकारी, कुश, राज सोनी, ध्रुव आदि ने भजनों की प्रस्तुति दी। जिले के मोटागांव थाना क्षेत्र के मुंगेर निवासी एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार 37 वर्षीय दीपक पिता भगवान जोशी घंटाली से अपने गांव मुंगेर बाइक से जा रहा था। उस दौरान कराना गांव के पास सामने से आ रहे बाइक चालक से उसकी बाइक की टक्कर हो गई, जिससे वह सड़क किनारे गिर गया। उसके सिर में गंभीर चोट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची मोटागांव थाना पुलिस ने युवक के शव व घायल को अस्पताल पहुंचाया। शव का मोटागांव थाना पुलिस में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। ये एक्सीडेंट हुआ है कराना गांव में। मृतक घंटाली से आ रहा था, अपने गांव मुंगेर जा रहा था। कराना में कोई मोटरसाइकिल वाले से टक्कर हो गई और ये गिर गया साइड में, पत्थर तो कहीं चोट आई, उसके सिर में हेड इंजरी आने से इसकी मौत हो गई। मृतक का नाम? दीपक पिता भगवान जी जोशी, ब्राह्मण, उम्र 37 साल, निवासी मुंगेर।
सर आपका ये नाम मौके बताना। पर मौत हो गई। आपका नाम बताना। अम्बालाल एएसआई थाना मोटाला। जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने भारत आदिवासी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस पार्टी ने 5वीं पास युवाओं को भड़काकर यह कहते हुए वोट ले लिए कि हम तुमको नौकरी दिलाएंगे। अब वह नौकरी तो दिला नहीं सके तो उनके हाथों में पत्थर देकर पत्थरबाज बना दिया है। सलूम्बर विधानसभा में भी उपचुनाव है। सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार के लिए आए टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि शादियों की परंपरा में सिंदूर, बिंदी और मंगलसूत्र पर कहा कि ये हमारी सामाजिक परंपरा है और उसको विकास की तरफ ध्यान देना था। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के नेता ऐसा नहीं करते हुए लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। खराड़ी ने कहा कि लोग अब समझ चुके हैं और इसका चुनाव में बीएपी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। दूसरी तरफ बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौत ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा है कि पूरी भाजपा की टीम भी इस चुनाव में उतर जाए तो भी वह जीत नहीं सकती। देखिए, बीएपी का वर्चस्व किसी राजनीतिक पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं होता है। मतदाता स्थिर नहीं होता है। मतदाता देखता है कि मेरा काम हुआ तब तक तो वोट देता है, नहीं होता है तो अपना छोड़ देता है। बीएपी जब आई थी तब बड़े बड़े सपने बताए थे इनको, 8वीं पास और 5वीं पास को नौकरी दे देंगे, नौकरी एक को दी नहीं, उन्होंने पत्थरबाज पैदा कर दिए। और ये जब राजनीतिक पार्टियों का काम थोड़ा है कि कौन धर्म कौन धर्म किस धर्म को मानेगा, किसको नहीं मानेगा, कौन किससे शादी करेगा, किससे नहीं करेगा, उनका काम है क्या? ये काम समाज का है। जो काम करना चाहिए वो काम तो उन्होंने किया नहीं और दूसरा काम हाथ में ले लिया। तो जनता जानती है कि हमको भ्रमित किया है और निश्चित रूप से 13 तारीख को ये बदला चुकाएगी। मदन राठौड़ जी बाबू वाली बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र की जनता के बीच में हमने पसीना बहाया है और तुम कहते हो मंत्र की बात या चूहा या शेर की बात करते हो तो आपको 84 की जनता चैलेंज करती है कि आप सारी टीम को लगा के यहाँ लगे हुए हो, जीत के बताओ, पता चल जाएगा। आपकी पर्ची सरकार, मोदी जी के आशीर्वाद से आप भी चूहे की तरह यहाँ आए हो और इसलिए आपको चूहे वाली कहानी याद है। वो कहानी उन पे इम्प्लीमेंट होती है। मदन राठौड़ जी को कोई नहीं जानता था राजस्थान के अंदर, उनको मोदी जी के आशीर्वाद से या उनके मंत्रों से ये कहे कि वो भी चूहे से यहाँ एक प्रदेश प्रभारी बने हुए हैं। आपकी सरकार के अंदर कौन बैठे हुए? भजनलाल जी कौन है? यहाँ पर जो इस पार्टी के अंदर मेहनत करने वाले लोग नहीं, पर्ची सरकार बिठा रहे। ये फॉर्मूला सारा का सारा उन पे लागू होता है। उनको लगता है कि मंत्र से सब कुछ होता है। यहाँ पर इस क्षेत्र के बीच में मैं सेकंड बार विधायक बना, अगर जनता ने मैंने जनता के बीच में काम नहीं किया होता तो जनता मुझे 69,000 से वोट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पंच परिवर्तन को लेकर बांसवाड़ा परियोजना के तहत छोटी सरवा विद्यालय निकेतन प्रांगण में युवा सम्मेलन का आयोजन रविवार को किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुशलगढ़ खंड संघ चालक कैलाश राव बतौर मुख्य वक्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहित पटेल ने की। विशिष्ट अतिथि पूंजीलाल झोड़िया रहे। सहगीत के बाद दीप प्रज्वलन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में परिचय एवं स्वागत उद्बोधन बहादुर सिंह राठौड़ ने दिया व काव्य गीत मनोहर सिंह पवार ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता ने कहा कि आज देश का भविष्य युवा पीढ़ी के साथ में है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में युवाओं की संगत का स्वरूप दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवा पीढ़ी का विशेष योगदान रहता है। ऐसे में युवाओं को शिक्षा के साथ संस्कार ग्रहण करने चाहिए। उन्होंने कहा कि आज संघ के पंच प्रण और परिवर्तन को हर वर्ग के युवा के जातिगत और सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर पर्यावरण, स्वदेशी, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता और स्वयं का भाव स्वयं और परिवार में जागृत करते हुए विघटनकारी और धर्मांतरणकारी शक्तियों से बचकर रहना चाहिए। आभार सामाजिक श्रेणी क्षेत्र प्रभारी मेहतान ने जताया व संचालन कार्यकर्ता जगदीश चावड़ा ने किया। आयोजित युवा सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला बौद्धिक प्रमुख प्रेम सिंह गौड़, सह महाविद्यालय प्रमुख जालू सिंह, रमेश कटारा सहित घाटा क्षेत्र के विभिन्न गांवों से युवा उपस्थित रहे। श्री पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज प्रतापपुर की 150 महिलाओं ने अष्टमी व्रत उद्यापन अनुष्ठान आयोजित किया। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में शुक्रवार को हेमाद्री स्नान एवं पाठ किया गया। शनिवार को पंडितों के सानिध्य में अष्टमी व्रत उद्यापन की पूजा एवं हवन करने के साथ संकल्प छुड़वाया गया। आयोजन के अंतिम दिन रविवार को सुबह 8 बजे समाज के नोहरे और शीतला माता चौक से शोभा यात्रा की शुरुआत की गई।
शोभा यात्रा पूर्णेश्वर महादेव मंदिर एवं लक्ष्मी नारायण मंदिर होते हुए गणेश मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में समाज की सभी महिलाएं एक जैसे वस्त्र पहनकर बड़े उत्साह से माताजी के भजनों पर नाचते गाते हुए शामिल हुए। साथ ही समाज के युवाओं और बुजुर्गों ने भी एक जैसे वस्त्र पहनकर शोभा यात्रा में भाग लिया। गणेश मंदिर पर इसका समापन किया गया। समाज के अध्यक्ष तोला चंद गहलोत ने बताया कि शोभा यात्रा के बाद समाज के श्री पीपा गार्डन में महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें कई गांव के पधारे हुए लगभग 5000 मेहमानों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। तलवाड़ा स्थित द्वारकाधीश गौशाला में रविवार को संत रघुवीर दास महाराज के सानिध्य में आंवला नवमी पर्व श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर संत रघुवीर दास ने कहा कि यह दिन सनातन धर्म में महत्व रखता है और इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा करने पर मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आंवला वृक्ष के नीचे शालिग्राम जी का पूजन कर व भोग लगाकर आंवले की 7 परिक्रमा लगानी चाहिए। उन्होंने आने वाली पूर्णिमा पर छोटी दीपावली या देव दीपावली की पूजा की अग्रिम बधाई दी और कहा कि जिन्होंने महीने भर दीपदान न किया हो वो आने वाली देव दिवाली पूर्णिमा पर भगवान को तेल से युक्त दीप का दान करें, जिससे कि संपूर्ण चातुर्मास का फल, कार्तिक मास का फल, दामोदर मास का फल प्राप्त होता है। इस अवसर पर मोहित त्रिवेदी, हेमांग त्रिवेदी, हिमेश त्रिवेदी, ओम प्रकाश द्विवेदी, दिनेश व्यास आदि मौजूद रहे। नवमी आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की यह दीपावली के बाद 9वें दिन जो अक्षय नवमी आती है, इसको आंवला नवमी के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज आंवला में भगवान राधा कृष्ण का पूजन करके अक्षय पुण्य का लाभ सनातन धर्मियों को प्राप्त करना चाहिए। आज के दिन ही आज युगाब्द दिवस कहलाता है, अर्थात सतयुग का प्रारंभ पुराणों के अनुसार आज के दिवस से माना गया है, इसलिए आज के दिन को अक्षय दिवस माना गया है। आज के दिन किए जाने वाले दान, कर्म, सत्कर्म वे सभी अक्षय पुण्य के रूप में व्यक्ति के खाते में जमा हो जाते हैं और उन पुण्यों का उपभोग करके व्यक्ति हमेशा आरोग्यता एवं सुख का उपभोग करता है। और आंवला वैसे भी समुद्र मंथन जब हुआ तब समुद्र मंथन में से जब अमृत निकला, अमृत लेकर धन्वंतरी भगवान जैसे ही उस कलश को लेकर प्रकट हुए, उस कलश के ऊपर एक पात्र में 3 वस्तुएं रखी गई थी, वो अमृत का सार कहलाती है। देवता और दानव अमृत के लिए पीछे भागे, पर अमृत का सार धन्वंतरी भगवान ने पृथ्वीवासियों को ये एक उपहार के रूप में हमें दिया। वे अमृत का सार कही जाने वाली 3 वस्तुएं हैं। उनमें पहली चीज़ है आंवला अर्थात आम्रफल, जिसको धात्री फल भी कहा जाता है। दूसरा है काली मिर्च, जिसको मरीच भी काली मरीच कहा जाता है ये, और तीसरा थी हरड़। ये 3 वस्तुएं अमृत का सार हैं। जो व्यक्ति इन तीनों का अथवा तीनों में से एक का नित्य प्रतिदिन सेवन करता है, उसका जीवन अमृतमय बन जाता है, समस्त प्रकार के आरोग्य को प्राप्त करता है। जय श्री राम। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।